अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बराबर इतना, और तो हमें ज्ञात करना है ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 आई की वैल्यू। तो यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए। तो सबसे पहले ए इंटू ए कर लेते हैं, फिर उसके बाद माइनस 5 ए की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर देंगे, प्लस 6 आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब तत्समक आयु। ठीक है, तो तत्समक आयु क्या होता है, हमने आपको बताया था 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो 1 1 हो और बाकी सारे अवयव क्या हो 0 हो, तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब तत्समक आयु मिल जाएगा, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें आई लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो निकालेंगे कैसे, ए इंटू ए कर लेते हैं, ए इंटू ए कर लेते हैं। तो ए इंटू ए कैसे करेंगे, ये लिखा है, इसको पहले लिखो 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 इंटू, फिर से करेंगे ए की वैल्यू फिर से लिखेंगे 0 1 माइनस 1 1 3 0। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, इसका पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करा के लिखो, पहले अवयव की जगह क्या कराते हैं, सबसे पहले क्या कराते हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस का 0 इंटू 2 प्लस का 1 इंटू 1। ठीक, ये हो जाएगा। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करा के यहाँ पे लिखना है, तो 2 इंटू 0 प्लस का 0 इंटू 1 प्लस का 1 इंटू माइनस 1। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई हम इससे कराएंगे और यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो अगर कराते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस का 0 इंटू 3 प्लस का 1 इंटू 0। ठीक, अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करा के यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस का 1 इंटू 3 मतलब 1 इंटू 2 प्लस का 3 इंटू 1 हो जाएगा। फिर क्या कराएंगे, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करा के यहाँ पे लिखेंगे तो 2 इंटू 0 हो जाएगा प्लस का 1 इंटू 1 हो जाएगा प्लस का 3 इंटू माइनस 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करा के यहाँ पे तो कितना होगा 2 इंटू 1 प्लस का 1 इंटू 3 प्लस का 3 इंटू 0। ठीक, फिर क्या करेंगे, नीचे वाली पंक्ति लेंगे, मतलब तीसरी पंक्ति का पहली पंक्ति से तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करा के यहाँ पे लिखेंगे, तो अगर इसका इससे कराते हैं तो कहाँ क्या होगा 1 इंटू क्या होगा 1 इंटू 2 हो जाएगा। फिर प्लस का माइनस 1 इंटू मतलब माइनस 1 का 2 से कराएंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर 0 का 1 से कराएंगे प्लस का 0 इंटू 1। फिर इस तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करा के यहाँ पे लिखना है तो 1 इंटू 0 प्लस का माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो 1 इंटू 1 हो जाएगा प्लस का 0 इंटू माइनस का 1 हो जाएगा। फिर इसका इससे करा के यहाँ पे लिखना है तो 1 इंटू 1 प्लस का माइनस 1 इंटू 3 प्लस का 0 इंटू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। फिर क्या करेंगे, फिर ए स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 1, ये कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 5, यहाँ पे 4 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 तो 3 2 और 5 5 4 9 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 फिर 0 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे माइनस प्लस, और यहाँ पे तो 0 है तो यहाँ पे ये भी 0 ये भी 0, यहाँ पे -1 आएगा। फिर यहाँ पे ये 0 और ये -3 प्लस 1 कितना आएगा माइनस का 2 आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे ये -1 0 तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 तो आ जाएगा फाइनली 2। यहाँ पे 2 है ये 3 है तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 1 है ये -3 तो ये कितना आएगा माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, ये निकाली ए स्क्वायर की वैल्यू। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देखते हैं इसके आगे थोड़ा सा इसको साफ करके। ये थी हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू। अब क्या करेंगे, इस ए स्क्वायर की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रखेंगे, तो ए स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 9 0, और यहाँ पे -1 -2 और -1, ये 2 5
और माइनस का 2, फिर उसके बाद माइनस है 5 है, फिर a की वैल्यू कितनी दी हुई है, a की वैल्यू ये दी हुई, तो उठा के यहाँ पे पुट करते हैं 2 2 1 और 0 1 माइनस 1 और 1 3 0, ये a की वैल्यू रख ली। फिर प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं 6 आई का मतलब पता है कि तत्सम का अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो उसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब विकर्ण के अवयव एक एक होंगे और बाकी सारे जितने अवयव होंगे क्या होंगे, 0 होंगे। तो हमने रख दिया। अब क्या करते हैं, इनको इसका अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो इसको उसी तरीके लिख देते हैं 5 9 0, ठीक। और यहाँ पे -1 -2 और माइनस का 1 2 5 -2 माइनस का, देखो अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्रत्येक संगत अवयव में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ अगर कराते हैं तो 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -5, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे 15, यहाँ पे 0। अब 6 का अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक। यहाँ से ये मिल गया। अब क्या करते हैं, इनको आपस में देखो, ये प्लस में है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, और ये माइनस में है तो -5 करेंगे, फिर ये प्लस में है तो प्लस का 6 कर देंगे। तो हम एक बार में ऐसे लिख देंगे, या ये देखो संगत अवयव से जोड़ते घटाते हैं, तो अगर इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, देखो ये माइनस में तो 5 -10, देखो 5 -10 प्लस 6 प्लस का 6, ठीक। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू हमारी माइनस में दी हुई है और ये वैल्यू प्लस में दी हुई है, तो प्लस का 5 और इसका संगत अवयव 10 है तो -10, फिर उसका संगत अवयव 6 है तो 6 लिख दिया, ठीक। अब क्या करते हैं, इसका देखो ये सेकंड वाले का -1 का इसका संगत अवयव क्या है 0, तो -0, फिर प्लस है प्लस का 0, फिर उसके बाद इस 2 को देखो, 2 का संगत अवयव 5 है माइनस का, तो 2 -5 और फिर उसके बाद प्लस का 0, मतलब संगत अवयवों को आपस में जोड़ना या घटाना है। फिर यहाँ 9 है तो 9 -10 9 -10, फिर इसका संगत अवयव -10, फिर इसका प्लस का 0, फिर यहाँ पर -2 का संगत अवयव कितना है 5 है, वो भी माइनस का है, और इसका संगत अवयव क्या है प्लस का 6, ये हो गया। अब इस 5 का देखो, इस 5 का क्या है 15, वो भी माइनस का, तो 5 -15 और प्लस का क्या है 0। अब यहाँ और यहाँ पे 0 का संगत है -5 है, -5, फिर इसका क्या है प्लस का 0। अब यहाँ पे -1 है -5, तो -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 5, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब इस -2 का देखो, ये -0 है, -2 -0 और ये क्या है ये 6 है, वो भी क्या प्लस का, ठीक। अब इसका कर लेंगे कैलकुलेशन, फाइनली आंसर निकल आएगा। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, देखो यहाँ पे ये 6 है, ये 6 है, तो यहाँ पर अगर इसको जोड़ेंगे 6 5 11 हो जाएगा, 11 से 10 घटाएंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे -5 आ जाएगा, इसको यहाँ तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 7 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 10 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का देखो ये -2 और ये प्लस का 6, तो आएगा 4। तो ये हमारी किस चीज की वैल्यू आई, a² माइनस का 5 है प्लस 6 आई की वैल्यू हमने निकाली। कैसे निकाली, सबसे पहले a² निकाला, कैसे a इंटू ए करके a² की वैल्यू निकाली, a² की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट की -5, a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू दी हुई थी तो उसको रख लिया, प्लस 6 आई की वैल्यू क्या थी, मतलब आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसकी वैल्यू रख ली, आपस में सबको सॉल्व कर लिया, वहां से हमने a² मतलब a² -5 है प्लस 6 आई की वैल्यू फाइंड कर ली, यही तो हमको निकालना था। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देखते हैं इसके आगे। सेम टू सेम वही है। अब देखते हैं यहाँ पे देखो एक अवयव दिया हो a बराबर, तो सिद्ध करना है हमको a³ -6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। तो इसको मतलब प्रूव्ड कैसे करेंगे, तो देखो हमको पहले देखते हैं LHS में, LHS में हमको किस किस चीज की वैल्यू की यहाँ पर आवश्यकता है। यहाँ पर a³ चाहिए, a² चाहिए, तो हमको a³ और a² कैसे निकालना है। तो सबसे पहले देखो a दिया हुआ है तो यहाँ से हम a³ भी निकाल लेंगे, a² भी निकाल लेंगे। अगर a³ सबसे पहले तो a इंटू ए करेंगे तो यहाँ से a² आएगा, ठीक, a² आएगा।
अब जब ए स्क्वायर का अगर ए स्क्वायर का हम ए में मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहां से ए क्यूब निकल आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर का अगर ए में मल्टीप्लाई कराएंगे तो वहां से ए क्यूब मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर जो आएगा उसमें ए का फिर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वहां से क्या मिल जाएगा, ए क्यूब मिल जाएगा। और ए क्यूब और ए स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, फिर +7 है, ए की वैल्यू तो हमको पता है तो उसको उठा के रख देंगे। आई तो अभी बताया है पिछले क्वेश्चन में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो उसकी वैल्यू रख देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए करते हैं, तो ए की वैल्यू रखो 0 2 0 2 1 3, फिर उसके बाद 1 0 2 0 2 0, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 2 3, ये आ गई। अब इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करा के पहले अवयव की जगह लगते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से, प्लस का 0 इंटू 0 प्लस का 2 इंटू 2 कराया। फिर इस पहली पंक्ति का किससे कराएंगे, दूसरे स्तंभ से करा के यहाँ पर लिखेंगे। तो 1 इंटू 0 प्लस का 0 इंटू 2 प्लस का 2 इंटू 0। फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करा के यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 2 प्लस का 0 इंटू 1 प्लस का 2 इंटू 3। अब इस दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करा के यहाँ पे लिखना है। तो 0 इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस का 2 इंटू 0 प्लस का 1 इंटू 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे करा के यहाँ पे लिखेंगे, कितना हो जाएगा 0 इंटू 2 0 इंटू 0 प्लस का 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 प्लस का 1 इंटू 0। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराना है तो ये तो आपको आता है, तो कैलकुलेशन अपना ध्यान रखना, बाकी कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इससे कराते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं। तो 0 इंटू कितना हो जाएगा 2 प्लस का 2 इंटू 1 प्लस का 1 इंटू 3, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करा के यहाँ पे लिखते हैं। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस का 0 इंटू 0 प्लस का 3 इंटू 2 कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करा के यहाँ पे लिखना है। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 0 प्लस का 0 इंटू 2 प्लस का 3 इंटू 0, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करा के यहाँ पे लिखते हैं। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 प्लस का 0 इंटू कितना होगा प्लस का 0 इंटू 1 होगा और 3 इंटू 3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से हमको किसकी वैल्यू निकलेगी, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना है सबसे पहले। तो निकालो, कैलकुलेशन करो। यहाँ पे कितना आएगा 1, ये 0, तो कितना हो जाएगा 5, ठीक, 5 हो गया। अब यहाँ पे 0, ये 0, तो ये भी 0, यहाँ पे ये 2 रहेगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे ये 0, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 0, ये कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ पे 0 और ये 2 और ये 3 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे 2 आएगा और ये 2 और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखो ये 6 है, ये 2 है, तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे 0 ये कितना है 0, तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 4 कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर की अब ए क्यूब की चाहिए, तो ये जो वैल्यू आई है इसमें फिर ए का गुणा करा देंगे एक बार, तो वहां से हमको वैल्यू मिल जाएगी ए क्यूब की, ठीक है। तो इतना पहले पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देखते हैं इसके आगे ए क्यूब की वैल्यू। तो ये वैल्यू है हमारी किसकी, ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर की वैल्यू ये है। अगर ए क्यूब चाहिए तो अगर इसी में ए का एक बार और मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा ए क्यूब, क्योंकि ए स्क्वायर में अगर हम ए का मल्टीप्लाई कराते हैं तो वहां से क्या मिल जाएगा ए क्यूब मिल जाएगा, ठीक, ओके। तो अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, ठीक है। क्वेश्चन लॉन्ग था इसलिए हमने क्या किया, उसको इरेज कर दिया, फिर यहीं से हमने फिर से स्टार्ट कर दिया। तो ए स्क्वायर की अपना वैल्यू याद रखना कि ए स्क्वायर की वैल्यू ये है और ए की वैल्यू ये तो दी हुई है। अभी हम जो वैल्यू इन दोनों का आपस में गुणा कराने के बाद जो निकालेंगे वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए क्यूब की। तो आओ इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहां से मिल जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए कितना हो जाएगा ए क्यूब। अब देखो इसको लिखते हैं इधर, क्योंकि ये है ए स्क्वायर की वैल्यू और हमको लास्ट में याद रहेगा कि ये है ए स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमको रखना है ए स्क्वायर की वैल्यू और ए क्यूब की वैल्यू। तो आओ इसका मल्टीप्लाई कराते हैं पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से।
5 इंटू 1 प्लस का 0 इंटू 0 प्लस का 8 इंटू 2। अब इस पंक्ति का इससे इस स्तंभ से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस का 0 इंटू 2 प्लस का 0 इंटू 0। देखो 5 देखो इस पंक्ति का इससे कराना था तो 5 इंटू 0 प्लस का 0 इंटू 2 प्लस का 8 इंटू 0 हो गया। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे करा के यहाँ पे लिखना है तो 5 इंटू 2 प्लस का 0 इंटू 1 प्लस का 8 इंटू 3। ओके, ये करा लिया। अब इस दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करा के यहाँ पे तो 2 इंटू 1 प्लस का 4 इंटू 0 प्लस का 5 इंटू 2। ठीक, क्या किया, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे तो 2 इंटू 0 प्लस का 4 इंटू 2 प्लस का 5 इंटू 0। ठीक, अब क्या करते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करा के यहाँ पर तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस का 4 इंटू 1 हो जाएगा प्लस का 5 इंटू 3 हो जाएगा। ओके, फिर क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करा के यहाँ पे लिखते हैं तो 8 इंटू 1 प्लस का 0 इंटू 0 प्लस का 13 इंटू कितना हो जाएगा 2। ओके, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करा के यहाँ पे लिखना है तो 8 इंटू 0 प्लस का 0 इंटू 2 प्लस का 13 इंटू 0। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिखना है तो 8 इंटू 2 प्लस का 0 इंटू 1 प्लस का 13 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक, ये क्या है 13 है। अब इसका करेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू फाइंड होगी तो ये देखो 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 और 5 कितना हो जाएगा 21। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे 26 हो जाएगा, ये 26 और 8 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आते हैं ये 0 ये 0 ये 0 तो ये भी 0, ये 0 ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 0 तो ये यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0 यहाँ पर फाइनली आएगा 0। और यहाँ पे 10 हो जाएगा, देखो 10 हो जाएगा, 10 में कितना भी ऐड करना है, ये 10 और ये 14 और कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, तो यहाँ आया 34। उसके बाद यहाँ पे 4 ये 5 ये 4 और ये कितना 15 में 8 ऐड करो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 है और ये कितना है 39 और इसमें 16 ऐड करो कितना हो जाएगा 15, 55 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये किसकी वैल्यू निकल आई, ये हमारी वैल्यू आई ए क्यूब की। अब क्या करना है, ए स्क्वायर ए क्यूब की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखना है, फिर उसको सॉल्व करना है, फिर देखना है कि हमारा जीरो आता है कि नहीं, क्योंकि हमको सिद्ध करना है कि ये जो वैल्यू अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा फाइनली जीरो के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसको आप ए क्यूब की वैल्यू नोट कर लें। फिर उसके बाद अब देखते हैं उसके आगे क्या चीज करना था। ए स्क्वायर और ए क्यूब की हमने वैल्यू फाइंड कर ली थी, हमने उसको साफ करके इधर छोटा छोटा लिख लिया, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है तो शॉर्ट पड़ जाती जगह, तो हमने इसको क्या किया है यहाँ पे लिख लिया ए स्क्वायर की वैल्यू ए क्यूब की वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे और वहां से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी है, ए क्यूब की वैल्यू ये दी हुई, तो सबसे पहले ए क्यूब की वैल्यू रखते हैं 21, यहाँ से 12, यहाँ से 34 ये दिया हुआ है, यहाँ से 0, 8, 0, 34 और 23 और 55, यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू रख ली माइनस का 6, ए स्क्वायर लिखा तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है ये है, तो यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे पुट करो 5, 2, 8, 0, 4, 0, 8, 5, 13। ठीक, ये आ गई, प्लस का 7 लिख दिया। फिर उसके बाद ए है तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई थी, पहले से हमको दी हुई थी, तो उसको उठा के यहाँ पे रखो, कितनी है 1, 0, 2, उसके बाद 0, 2, 0, 2, 1, 3, ये हमने रख ली 7, ए की वैल्यू रख ली। और उसके बाद फिर प्लस का 2 है तो 2 लिखा और आई
आई तो आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये तो खुद से वैल्यू रखनी है। तो इसकी वैल्यू हमको पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होती है। ठीक, इसकी वैल्यू हमने रख ली। ये ए की वैल्यू, ये ए स्क्वायर की वैल्यू, ये ए क्यूब की वैल्यू। तो इन सभी को हम सॉल्व करेंगे और फाइनली आंसर देखेंगे कि हमारा 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको वो प्रूव्ड करना है। ठीक, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई, इसका अंदर मल्टीप्लाई। तो इसको कुछ करना नहीं है, तो इसको सेम टू सेम उसी तरीके नोट कर देते हैं। 0 8 0 34 23 55, फिर माइनस का इस 6 का अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना हो, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 8 छंग 48। यहाँ पे 0, 6 चौक 24, यहाँ पे 0, यहाँ पर 48, यहाँ पे 30, यहाँ पे 78। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 7 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। मतलब जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो प्रत्येक संगत अवयव में उसका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहां से अंदर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 7 0, कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे कितना 0 14, यहाँ पे 0, यहाँ पे 14 7 21, प्लस का यहाँ से 2 0 0 0 2 0 0 0 2 आ गया। अब क्या करेंगे, अब सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वहां से हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो मतलब संगत अवयव से माइनस करते हैं प्लस करते हैं, तो देखो 21 माइनस 3 मतलब माइनस 30, 21 माइनस 30 प्लस का 7 प्लस का 2 प्लस का 7 प्लस का 2, यहाँ से 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो फाइनली क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ से 34 माइनस 48, फिर क्या आएगा, यहाँ से प्लस का 0 आएगा। उसके बाद ये 12, ये 12, देखो 12 माइनस 12, यहाँ से प्लस का 0 प्लस का 0, तो 0 ही हो जाएगा। ये 8 माइनस 24, 8 माइनस 24 और प्लस का 14 प्लस का 2। ठीक, ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब इस 23 को किससे माइनस करेंगे, ये 23 माइनस 30 प्लस का 7 और प्लस का 0। फिर यहाँ पे 34 है तो 34 लिखा, फिर उसके बाद माइनस का 48 किया, फिर उसके बाद प्लस का 14 किया, फिर उसके बाद प्लस का 0 किया, और यहाँ पे 0 0 0 0, तो फाइनली 0 आ जाएगा। यहाँ पे 15 माइनस 70, 55 माइनस 78 प्लस का 21 प्लस का 2। अब क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन